हेलो एवरीवन, दिस इज वेनु और फ्रेंड्स। हम आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो रिमेनिंग दो पार्ट थे हमारे, दैट मीन्स इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। हमने अभी कल की क्लास में पढ़ा था, प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव और निगेटिव। जिस जिस किसी ने भी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है उसको जरूर देखिएगा, तभी आपको आज की क्लास समझ में आएगी, क्योंकि हमने पिछली क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करे थे, जैसे कि सिंस का यूज कहाँ करते हैं, फॉर का यूज कहाँ करते हैं, हैज बीन और हैव बीन कहाँ लगाते हैं। दो हम इसमें भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप प्रीवियस क्लासेस देखेंगे तो आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। सो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हमने पहचान कल डिस्कस करी थी। क्या पहचान है? कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं, और इसमें किसी काम के शुरू रहने का भी हमें पता चलता है। दैट मीन्स कि कोई काम है जो किसी समय से चल रहा है, यानी कि वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस कोई एक काम है जो समय से चल रहा है। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, यानी कि लास्ट में हमारा आया रहा हूं और इसमें समय आया 2 घंटे से, राइट। सो इसमें समय भी आया। दैट मीन्स जो काम भूतकाल में या कुछ देर पहले शुरू हुआ था और अभी भी कंटिन्यू है, सो ये इसका हमारा पहचान है। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू करते हैं। इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। सो इसमें क्लियरली मेंशन है प्रश्नवाचक। दैट मीन्स जब हम किसी से सवाल पूछते हैं, राइट। सो इसमें क्या है फ्रेंड्स? रूल नंबर 1, जब वाक्य की शुरुआत क्या से होती है। पहला हम देखेंगे टाइप, पहला टाइप जिसमें यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ क्या से शुरू हो रहा है, राइट। सो जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं और उसमें सवाल पूछा जाता है, ये मैंने क्वेश्चन किया, क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो? सो हम इसको देखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हमारा बीन आएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा हैज बीन और हैव बीन है, जो हेल्पिंग वर्ब है। सो हेल्पिंग वर्ब को हम यहाँ पर सबसे पहले मेंशन करेंगे, हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद बीन आएगा, देन वर्ब में आईएनजी लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब में आईएनजी लगता है। देन इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में क्या आएगा हमारा? सिंस और फॉर आएगा। देन टाइमिंग हम डिस्कस करेंगे, टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम जो भी है वो मेंशन करेंगे। सो हैज और हैव किस में आएगा ये देख लेंगे एक बार। ही शी इट और सिंगुलर जो सब्जेक्ट्स हैं, हैज आएगा, हैव आएगा हमारा आई वी यू दे, और प्लूरल में हैव आएगा। चलिए इसके एग्जांपल क्विकली देखते हैं। क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो? क्या से शुरू हो रहा है वाक्य, राइट। हमारा रूल नंबर 1 था क्या? सो सबसे पहले हैज और हैव आएगा, तो तुम के साथ क्या आता है? हैव। सो हैव यू बीन। अब यहाँ पर देखें, हैव के बाद हमारा सब्जेक्ट आया, फिर हमारा बीन आया। सो हैव यू बीन, वर्ब में आईएनजी यानी स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। अब फॉर क्यों लगा है, सिंस क्यों लगा है, ये हमने कल की वीडियो में, जो प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, एक बार उसको देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आप मिस्टेक करेंगे फॉर और सिंस में। क्या वह सुबह से काम कर रही है? हैज शी बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग? क्या वह 2 घंटे से सो रही है? हैज शी बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स? क्या तुम लंबे समय से अंग्रेजी सीख रहे हो? हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ लॉन्ग टाइम? क्या वे 3 घंटे से खेल रहे हैं? हैव दे बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स? अब इसमें आप देखें, कहीं पर हमारा लिखा है फॉर, कहीं पर हमारा लिखा है सिंस। सो इसका एक बार प्रीवियस वीडियो में देखेंगे और लास्ट में इसको हम क्विकली डिस्कस भी कर लेंगे। सो हमारा पहला रूल नंबर 1 खत्म हुआ, जिसमें कि वाक्य क्या से शुरू होते थे। ये देखिए यहाँ पर क्या से, और लास्ट में रहा है, रही है, ये खत्म होते थे। अभी हम रूल नंबर 2 डिस्कस करेंगे। एस वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, जैसे हु, वेयर, हाउ, व्हाट, किसका, किसकी, और भी कई सारे शब्द होते हैं, कितना, राइट। सो ये सारे जो भी शब्द आए कहां पर आए? वाक्य के बीच में आए, जैसे कि वे कहां से आ रहे हैं। अब ये देखेंगे, ये फ्रेंड्स ये थोड़ा सा ये सेंटेंस गलत हो गया, इसको आप काट देंगे। ओके, इसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें हमारा समय का जिक्र नहीं है, इसको हम डिस्कनेक्ट। अब ये इसको देखते हैं, तुम 2 घंटे से क्या कर रहे हो? अब यहाँ पर देखें, क्या इसमें बीच में आया, राइट। क्वेश्चन वाला वर्ड हमारा बीच में आया है। वह सुबह से क्यों रो रही है? अब इसमें देखें, इसमें जैसे क्या बीच में आया था और टाइम भी था, तो इसमें देखें क्यों बीच में आया, हमारा प्रश्नवाचक शब्द लिखा है ना, जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया क्यों, और टाइमिंग भी मेंशन है इसमें।
तो वही हम इसमें कह रहे हैं कि जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए और हम जो टाइमिंग डिस्कस करते थे कि 2 घंटे से, 2 दिन से, 4 दिन से, टाइमिंग भी मेंशन हो, तो हमारा रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव पार्ट रहेगा जिसमें WH क्वेश्चन मार्क होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, क्या तुम 2 घंटे से क्या कर रहे हो, जैसे हम कभी पूछते भी हैं, तुम क्या कर रहे हो, राइट? तुम 2 घंटे से क्या कर रहे हो, तो बोलेंगे व्हाट, क्योंकि इसकी सबसे पहले हम मीनिंग लिखेंगे। यहाँ पर लिखा है WH वर्ड की मीनिंग, तो क्या की मीनिंग होती है? व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स। WH की मीनिंग आई, यानी क्वेश्चन वर्ड जो है उसकी मीनिंग, देन हैज और हैव, देन सब्जेक्ट, देन बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, इसके बाद हमारा सिंस और फॉर आएगा, देन टाइमिंग्स आएगी। तुम यहाँ कितने समय से काम कर रहे हो, सो कितने समय से, सो हाउ लॉन्ग बोलते हैं इसको, राइट? सो हाउ लॉन्ग हमारा पहले आ गया, इसके बाद तुम आया, तो तुम के साथ हैव आता है, सो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हियर। ये हमारे एग्जांपल्स हैं, इसके आगे हम एग्जांपल और अभी मेंशन कर देंगे। इसका हम लास्ट पार्ट देख लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, यानी कि प्रश्न भी पूछ रहे हैं प्लस उसमें नहीं शब्द भी आए। इसका यही मतलब है कि इंट्रोगेटिव भी है और उसमें नहीं शब्द भी आता है, यानी कि जब वो आपके रूल नंबर 1 क्या है, पहले क्या वाले शब्द देखेंगे, जब वो आपके क्या से शुरू हो और उसमें नहीं भी शब्द आए, यानी कि क्या और नहीं। ये देखिए हमारे दोनों शब्द आ रहे हैं, क्या तुम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हो, हम क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, हमारा क्या शब्द आ रहा है वो पहले आ रहा है और बीच में नहीं भी आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स? इसका है हैज और हैव। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आएगी, हैज और हैव, देन सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, फिर बीन आएगा, देन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और इसमें टाइमिंग्स के साथ में सिंस और फॉर। क्या तुम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हो? क्या तुम, यानी कि तुम के साथ क्या आता है हमारा? हैव आता है। सो हैव यू नॉट बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स? क्या वह सुबह से काम नहीं कर रही है? वह यानी कि सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं, शी के साथ हैज आएगा, तो हैज शी नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग? क्या वे 3 दिन से नहीं खेल रहे हैं? वे मीन्स दे, तो दे के साथ हैव आएगा, तो हमने लिखा हैव दे नॉट बीन प्लेइंग फॉर 3 डेज। अब इसमें देख लेंगे डिफरेंस, सिंस और फार आ रहा है, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एक बार सिंस और फार की वीडियो जो पीछे है उसको देख लेंगे। अब लास्ट है हमारा रूल नंबर 2, WH फैमिली, यानी जो क्वेश्चन वाले शब्द होते हैं, जैसे हु, वेयर, हाउ, जो कि बीच में आते हैं वाक्य के, राइट? जब वाक्य के बीच में ये प्रश्नवाचक शब्द आए, जो भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं और उसमें नहीं का भी भाव हो, यानी उसमें नहीं भी आ रहा हो, तो वो हमारा WH इंट्रोगेटिव पार्ट हो जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है? हमने सिमिलरली पिछली सारी वीडियोस में WH क्वेश्चन वाले डिस्कस करे थे, सबसे पहले उसकी हम मीनिंग लिखते हैं, जो भी हमारा प्रश्नवाचक शब्द है उसकी मीनिंग पहले आएगी। जैसे तुम सुबह से पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, तो हमने क्यों का वाई लिखा, तो इसकी हमने मीनिंग लिखा, देन हैज और हैव, देन सब्जेक्ट, फिर नॉट, बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और इसके बाद सिंस फॉर के साथ टाइमिंग्स आ जाएगी। तुम सुबह से पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? वाई हैव यू नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग? वाई पहले आया हमारा क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद हैव क्यों आया? क्योंकि हम तुम की बात कर रहे हैं, तुम के साथ हमारा यू के साथ हैव आता है, सो वाई हैव यू नॉट बीन। वह सुबह से काम क्यों नहीं कर रही है? क्यों मीन्स वाई, ये आया वाई। अब वह की बात कर रहे हैं मीन्स सिंगल पर्सन, ही, सो आया ही के साथ हैज आता है, वाई हैज, इसमें शी लिखा है, तो इसमें हमने कर दिया क्योंकि रही है, राइट? सो वाई हैज शी नॉट बीइंग, वे 2 घंटे से दो घंटे से खेल क्यों नहीं रहे हैं? यानी क्यों मीन्स वाई आया, वे मीन्स दे, सो हैव आया, वाई हैव दे नॉट बीन प्लेइंग। सो हमारे हो गए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हमारा रिमेनिंग पार्ट हो गया। अब इसमें मैंने क्विकली लिख दिया है कि यूज ऑफ सिंस और फॉर कहाँ देखते हैं, देख लेते हैं सिंस और फॉर कहाँ आता है। सिंस आता है जब कोई काम हमारा निश्चित समय से शुरू होता है, जैसे मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, मैं सोमवार से खेल रहा हूँ, वह 5 बजे से जग रही है, वह 2010 से यहाँ रह रहे हैं, वह कल से पढ़ाई कर रही है, तो इसमें पर्टिकुलर टाइम बताया गया है, राइट? इसमें समय निश्चित है, जब काम शुरू होने का टाइम निर्धारित है, यानी कि हम जब कोई काम कर रहे हैं वो हमने कब शुरू किया था वो कंफर्म है, सुबह से, सोमवार से, 5 बजे से, 2010 से, राइट? इसमें हमारा लगा सिंस। फॉर किस में लगता है? जब हम समय का ड्यूरेशन बताते हैं, अवधि बताते हैं, यानी कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 3 दिन से खेल रही है, वह 5 साल से यहाँ रह रहा है, वह लंबे समय से पढ़ रहा है, इसमें हमने समय की अवधि बताई है।
हमने ये नहीं बताया कि काम एग्जैक्टली कितने बजे शुरू हुआ या किस समय शुरू हुआ, हम सिर्फ उसमें ड्यूरेशन बता रहे हैं कि इतने घंटे से, इतने मिनट से, या इतने दिनों से, इतने सालों से वो काम हो रहा है, उसमें हमारा फॉर आता है। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास यहीं फिनिश होती है। अब एक बार, अब हमने कंप्लीट कर लिया, प्रेजेंट का हमने कंप्लीट कर लिया है सारे पार्ट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो आप ये सारी वीडियोस जो है हमारे डे 1 चैलेंज से, जब हमने टेंस का शुरू किया था, क्लास 1 चैलेंज से, सो ये आप देख लीजिएगा। आई थिंक 7 और 8 क्लासेस हैं टोटल टेंस पर, प्रेजेंट की टेंस। थोड़ी लेंदी वीडियो बनाई क्योंकि आपके समझने के लिए भी जरूरी है, राइट। बहुत सारे लोग हैं जिनको इनको टेंस स्टार्टिंग से सीखना था, तो हमने इसको बिगनर के पर्पज से भी बनाया है। सो आप इनकी सारी वीडियोस देखेंगे, प्रेजेंट पर जो भी है हमारा पार्ट क्लियर होगा, और इसके हम नेक्स्ट वीडियो से हम पास्ट का स्टार्ट करेंगे पार्ट जो भी है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड इफ यू गाइस फील कि दिस वीडियो इज हेल्पिंग यू एंड अदर्स, सो प्लीज एवरीवन लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी दबाइए, ताकि आप सभी को वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। थैंक यू, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।